Of course, the issue involves a larger question of uniform civil code also. So far as marriage of a Muslim with Hindu is concerned, though the Hindu Marriage Act and the Muslim Marriage Act of 54-55 differ in the rituals, that conversion would be essential before the marriage takes place, but the Special Marriage Act 1954 provides for interfaith marriage and the marriages are performed. But here is a case of LGBTQIA, so the problem is graver. Recently, Supreme Court had admitted a PIL seeking amendment in the Marriage Act for allowing same-sex marriage. Some other PIL has been admitted on the issues of divorce, alimony, maintenance. So different PILs have been admitted, but then whether a uniform civil code would be feasible. पुणे में एक लॉ स्कूल की स्थापना हुई और क्योंकि हम लोग भी अपने दौरे में गुजरे और देखे कि लॉ स्कूल का किस तरीके से संचालन होता था। और जैसे ज़्यादातर बिहार में आप खाली एडमिशन लेने जिस दिन एग्ज़ाम हो आप ट्रेन से भर भर के लोग जाते थे। एक समय भागलपुर और उधर में एग्ज़ाम देने टेंट लगा के एग्ज़ाम होती थी, किताबें दुगी वहाँ पर नहीं मिलती थी। तो आपकी सोच को मैं बहुत ये साधुवाद देता हूँ कि आपने सोच में ये रखा है कि बच्चे कम आए ज़्यादा आए, इससे ज़्यादा नहीं, लेकिन बच्चे यहाँ से सीख के जाएं और पढ़ के जाएं जिससे उनका भविष्य उज्जवल रहे, उन्हें इस बात की कमी नहीं रहे। और इसकी तुलना में 2013 में जब सेंट्रल यूनिवर्सिटी गया में लॉ स्कूल लॉ डिपार्टमेंट की स्थापना हुई तो शुरुआत में मेरे मन में ये भावना आती थी। मैं पहले और दूसरे वर्ष में वहाँ पर गया कि यहाँ बच्चे मिलेंगे कि नहीं, गया में कौन पढ़ने का, कि सारे पेरेंट्स चाहते कि एक लेवल के बाद बच्चे को अपने बिहार से बाहर भेजें। और आज ये जानकर खुशी होगी कि वहाँ के गया के लड़कियाँ खास करके और लड़के भी दोनों बहुत सारे मूड कंपटीशन में और सारे ऐसे कंपटीशन में और सरकारी नौकरियों में भी काफ़ी अच्छा अपना जगह बना रखे हैं। तो मुझे लगता है कि उसी आशा को जो फुलफिल करते हैं यहाँ के छात्र छात्राओं से भी मेरा अनुरोध है कि आप हमेशा क्लास के प्रति जैसे संस्थाएं कहती हैं जागरूक रहें। और के बाहर प्रदेशों के लोग आते हैं, बिहार के लड़के कभी जुडिशरी में कम्पीट नहीं कर पाते और आज की स्थिति वही है। तो मेरे दिमाग में आया कि भाई जब इस संस्था खड़ा हो रहा है तो क्यों नहीं हम इस तरह की व्यवस्था खड़ा करें और इस तरह की संस्था खड़ा करें कि यहाँ के लड़के भी वहाँ पर कम्पीट करने की परिस्थिति में आए। लेकिन जब मैंने शुरुआत किया तो मुझको लगा कि यहाँ के जितने लड़के मेधावी हैं जिनको शौक है पढ़ने की, वो जिसके पास साधन है पढ़ने के लिए, वो तो बिहार छोड़ के दूसरे जगह चले जाते हैं, बड़े बड़े संस्थाओं में अपना ज्ञान अर्जन करते हैं। लेकिन बिहार के मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लड़कों को कोई सुविधा है नहीं बिहार में जहाँ चढ़े, क्योंकि एक तरफ लॉ डिपार्टमेंट सब बिहार सरकार में बहुत से लॉ कॉलेजेज हैं, प्राइवेट में बहुत लॉ कॉलेजेज हैं, लेकिन मेरे समझ, हो सकता मैं गलत हूँ, लेकिन मेरे समझ से जो क्वालिटी एजुकेशन लॉ में होना चाहिए उस तरह की वातावरण हम निर्माण नहीं कर पाते, क्योंकि जुडिशरी अकेले जज से नहीं चलता।